दोस्तों गर्मियां आ गई थीं, एसी भी चलने शुरू हो गए थे, लेकिन अचानक से मौसम फिर बदल गया है। ये परीक्षा के लिए तो काम का है ही, आमजन भी ये समझना चाहता है कि अचानक इस तापमान गिरावट के क्या कारण हैं। समझते हैं गरिमा मैडम से। जी। सबसे पहले तो इसका कारण है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके नेचर में हल्का-सा परिवर्तन देखा गया है। तो क्या परिवर्तन है उसे समझने से पहले हमें समझना होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ठीक है? जो भूमध्य रेखा में उत्पन्न होता है। तो कैसे उत्पन्न होता है? जो आर्कटिक क्षेत्र है, जो ध्रुवीय इलाका है, वहाँ से ठंडी पवनें नीचे की ओर आती हैं और जो भूमध्य रेखा है वहाँ से गर्म पवनें ऊपर की ओर प्रवाहित होती हैं। तो जब ये ठंडा एयर मास और गर्म एयर मास आपस में टकराते हैं तो जो वायु है ऊपर उठती है और लो प्रेशर बनता है और स्टॉर्म जनरेट होता है, ठीक है? इसको भूगोल की भाषा में हम कहते हैं साइक्लोजेनेसिस, ठीक? तो अगर भूमध्य सागर में साइक्लोजेनेसिस हुआ तो वहीं पे ये स्टॉर्म जो है इसका प्रभाव देखा जाना चाहिए। लेकिन अब पिक्चर में आता है जेट स्ट्रीम, जिसकी वजह से उसका प्रभाव भारत में देखा जाता है। अब ये जेट स्ट्रीम क्या है? तो आसान भाषा में समझे तो ये एक बस की तरह है जो भारत आ रही होती है और साथ में उस स्टॉर्म को बिठाकर, उस तूफान को बिठाकर भारत ले आती है, ठीक? अगर हम भूगोल की भाषा में कहें तो ये जो पर्टिकुलर जेट स्ट्रीम है इसका नाम है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, ठीक? तो ये जो हवाएं हैं ये पृथ्वी से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली तेज हवाएं होती हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और जब ये भारत की ओर आती हैं तो रास्ते में इन्हें मिलता है कैस्पियन सागर, लाल सागर, काला सागर और पर्शियन गल्फ मिलती है, अरेबियन सी मिलता है। तो वहां से ये आर्द्रता ग्रहण करती रहती हैं और आर्द्रता मिलने से ये मजबूत होती रहती हैं। अभी जब ये भारत आती हैं तो ये हिमालय से टकराती हैं, हिमालय से टकराती हैं तो ऊपर की ओर उठती हैं और ऊपर उठने पर इनकी जो सापेक्षिक आर्द्रता है उसमें वृद्धि होती है और जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो जो हिली एरियाज हैं वहां पे तो होती है स्नोफॉल और जो मैदानी इलाके हैं वहां पे होता है रेनफॉल, मतलब बारिश। तो जो सर्दियों में हमें बारिश देखने को मिलती है दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में, वो किसकी वजह से होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। जनरली क्या होता है कि जो फरवरी का महीना होता है वहां तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने कम हो जाते हैं और अर्ली मार्च में एक आध वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखा जाता है। तो अब चेंज क्या हुआ है? तो पहली बात तो ये है कि गर्मियां आनी शुरू हो गई थी तो इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को नॉर्थ में शिफ्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी क्या है, ये भारत में देखे जा रहे हैं। तो एक चेंज तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ कि ये जो जेट स्ट्रीम है ये इस तरह से वेवी शेप में चलती है, आगे बढ़ती है, ठीक है? तो जो इसका ये ट्रफ है ना, ये जब रीजन, लो प्रेशर रीजन जब भारत की ओर होता है तो बारिश जैसी घटना देखी जाती है। अब क्या हो रहा है, ये जो ट्रफ है ना ये वेवी ना होकर एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। तो 1000 किलोमीटर एक लंबा स्ट्रेट बैंड बन गया है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत इन तीनों देशों में विद्यमान है, जिसकी वजह से क्या है कि ये जो बारिश की घटना है देखी जाती है, जा रही है इस समय। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं जब भी आते हैं तो 6 से 7 डिग्री तापमान घट जाता है और बारिश के बाद क्या होती है, ठंडी हवाएं चलती हैं।